नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए भारत के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है कि आखिरी में लाइक करके जरूर जाइएगा। ये हमारा वर्ल्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड को हमने मतलब पूरे दुनिया ने 7 भागों में बांट रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, है ना। इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए अगली वीडियो बना दूंगा। और हमने महासागरों को जो मैंने डिस्कस किया है लास्ट में 5 में बांट रखा है। आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर प्रेफर कीजिए। अब इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया हमारा एशिया में है। उसके नीचे बहता कौन सा महासागर है? हिंद महासागर बहता है, इंडियन ओशन बहता है। और भारत पूरे देश में जितने इस दुनिया में मतलब कंट्रीज हैं, उन कंट्री में 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। और अगर बात कर ले जनसंख्या वाइज, मतलब पॉपुलेशन वाइज, तो भारत अभी 2nd नंबर पे है, लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा हम इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? हो सकता है आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगे, लेकिन मैं इजी से स्टार्ट कर रहा हूं। आप आखिरी में आते आते आपको बहुत टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखिए, इसका आंसर आप सीधे देंगे 28 और 8। ये कंडीशन कब बनी मैं बता दूं, लास्ट अपडेशन कब हुई उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखिए, आखिरी हमारी जो अपडेशन है स्टेट की, वो ही है दादर नगर हवेली। आपने सुना होगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। कब मर्ज हुए, डेट थोड़ी याद रख लीजिएगा, करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। 26 जनवरी 2020 को ये दोनों मर्ज हुए और इससे हमारी कंडीशन ये बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका दिख रहा होगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत का कौन सा राज्य छोटा और बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार? यह भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, आसान है, लेकिन मैं इसको घुमा सकता था। कैसे घुमा सकता था, मैं अगली स्लाइड्स में आपको दिखाता हूं। इसका आंसर सीधे आप बता सकते हैं, गोवा और राजस्थान है। आगे देखिए, ये तो आपका आंसर हो गया। यहां पर आपको मैंने लिस्ट दे रखी है, आप कम से कम टॉप 4 या 5 तो याद ही रखिए। पहले में राजस्थान है, दूसरे में मध्य प्रदेश है, तीसरे में महाराष्ट्र है, चौथे में उत्तर प्रदेश है और 5वें में गुजरात है। कम से कम एटलीस्ट इतना तो याद रखना बनता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको मैं कंफ्यूज कर सकता था। क्या कर सकता था, अगर मैं स्टेट की बजाय मैं लिखता कि भारत में कौन सा स्टेट और कौन सा यूनियन टेरिटरी मतलब ज्यादा एरिया कवर करता है और कौन सा कम एरिया कवर करता है। तो जब यूनियन टेरिटरी की बात आ जाती तो लक्षद्वीप ऐसा है जो सबसे कम एरिया कवर करता है, मतलब 32 किलोमीटर के आसपास का, उस 32 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इसका एरिया है। और गोवा राज्यों में सबसे छोटा है और राज्यों और केंद्र शासित राज्यों दोनों में सबसे छोटा कौन है, लक्षद्वीप। आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। यह आपका दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। भारत की कुल मुख्य भूमि, देखो 2 भूमियां हैं। एक तो भारत का अपना पूरा जो मैप है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये, और इधर इनके आइलैंड्स हैं। आपको पता हो, यहाँ पे होंगे अंडमान निकोबार और इस तरफ है लक्षद्वीप। ठीक, तो इनमें ये मुख्य भूमि में नहीं आते हैं, मुख्य भूमि में यही हमारा पार्ट आता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है मुख्य भूमि में कौन सा बिंदु सबसे उत्तरी में है, सबसे उत्तर मतलब नॉर्थन साइड है, और सबसे दक्षिणी मतलब सबसे लास्ट वाले पॉइंट में है। यह आपको आंसर देना है। मैं आपको यहीं पे क्लियर करता हूं, जो मतलब मैं दोबारा से बना लेता हूं, नॉर्थन और साउथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न। देखो, मैं आपको बता देता हूं, इंदिरा कोल तो हमारा कहां पे है, नॉर्थन साइड में। अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो यह भी हमारा साउथर्न साइड में है, लेकिन यह है कहां पर, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंदिरा कोल तो आपको पता चल गया। कोचीकोड हमारा कहां पे है, साउथर्न साइड में, साउथर्न साइड के कन्याकुमारी तमिलनाडु में उपस्थित है ये। और किबीथू और सर क्रीक, इनकी मैं बात करूं तो हमारा किबीथू कहां पर है,
ये ईस्टर्न साइड में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में है, और सर क्रीक कहाँ पे है, हमारा वेस्टर्न साइड में है, गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ये देखिए, मैंने मैप से भी समझाने की कोशिश की है। अपर पॉइंट है इसका इंदिरा कॉइल, और नीचे वाला पॉइंट है इसका इंदिरा पॉइंट, और वो ईस्टर्न पॉइंट है हमारा किबिथु, और इधर गौरमोटा। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा ये मैंने वहाँ नाम कुछ और बताया, यहाँ पे नाम कुछ और बताया। देखो, ये जिला है, ये उस बड़ा, उसका बड़ा एरिया का नाम लिखा हुआ है, और वो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आपको बताया है। ठीक है, सर ग्रीक जो कच्छ में अवेलेबल है, जो कच्छ सुना है ना आपने, उसमें अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अगला है, विश्व में भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी संख्या। ये थोड़ा सा अजीब हो गया, इसको आप आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए बस, कि भारत में क्षेत्र, मतलब विश्व में भारत कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा 7वें नंबर पे आता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, और हमारा जनसंख्या में 2nd नंबर में आता है। देखिए, सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, थोड़ा इसमें अपडेट हुआ है कुछ, मतलब कुछ 10, 12, 15 सालों में, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले ही रसिया था पहले नंबर पे, दूसरे पे कनाडा था, तीसरे पे चाइना नहीं था। अगर आप जो अब छोटे बच्चों की एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब छोटे बच्चों की 6 से ऊपर, मतलब 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ो, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट यहां पर लिखा हुआ है। मतलब ये है कि चाइना के पास अब एक जगह मर्ज हो चुकी है, कौन सी, तिब्बत। तिब्बत की वजह से चाइना 3rd नंबर पे आ गया है, और यूनाइटेड स्टेट नीचे खिसक गया है। लेकिन जो करंट सिचुएशन का मैप है ये, मतलब जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, करंट सिचुएशन की है। लेकिन पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऊपर था और चाइना नीचे था। अगर चाइना के पास से कोई वो निकाल लेना तिब्बत, तो फिर चाइना दोबारा से नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4थे नंबर पे हमारा यूनाइटेड स्टेट है अभी, 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे अपना भारत है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस भारत तक तो एटलीस्ट याद करना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में किस राज्य के पास अधिक पड़ोसी राज्य हैं? आपको आंसर मुझे लगता है मालूम भी होगा, उत्तर प्रदेश है। अब कौन कौन से, मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 8 तो राज्य हैं इसके पास, और एक है इसके पास केंद्र शासित प्रदेश। अब वो है कौन कौन से, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर हमारा है, जस्ट 1 मिनट, ये हमारा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इस तरफ है उत्तराखंड, इस तरफ है हिमाचल प्रदेश, इस तरफ है हरियाणा, इस तरफ है राजस्थान, इस तरफ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और यहाँ पर एक दिल्ली बीच में आपको दिख रहा होगा, आपको पता है दिल्ली एनसीआर आपने सुना होगा, गाजियाबाद भी उसके अंदर आता है। तो इतने हमारे 8 हो गए यहाँ पर राज्य, और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश को घेर के रखता है, जो सबसे ज्यादा है। और अगर मैं आपको बता दूं सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम 2 जगह है। मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखिए, मेघालय आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल, अगर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम करूं, जूम नहीं हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मेघालय। मैं इसको अब जूम नहीं हो रहा, ये जूम नहीं हो रहा है। लेकिन मेघालय का क्या है, एक है, देखो आपको दिख रहा होगा, मेघालय का सिर्फ एक बाउंड्री है, वो है असम से। और आपको सिक्किम भी दिख रहा होगा, सिक्किम की भी एक बाउंड्री है। तो यही दोनों स्टेट्स हैं जिनकी सबसे कम बाउंड्री है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर सर्वाधिक लोकसभा सीट देता है? मतलब उत्तर प्रदेश आपको पता है सबसे ज्यादा सीट देता है, लेकिन उसके अलावा कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है हमारा दूसरे नंबर में। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे नंबर में कौन है, तो फिर आप बताओ, तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर में है। अगर आपसे बोला जाए चौथे नंबर में कौन सा है, तो आप बोलोगे बिहार चौथे नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 25वें उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मतलब हमारा जो 25वां उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई, जो कि किस राज्य का है? आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में, आपको बताया तो आंध्र प्रदेश का है। अमरावती उसकी कैपिटल, मतलब 3 कैपिटल है उसकी, अमरावती, क्या कहते हैं, और विशाखापट्टनम और कोच्चिकोड। ठीक है, नहीं कोच्चिकोड, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन चलिए आपको आंसर इसका देना है। 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आंसर इसमें डायरेक्टली लगा हुआ है, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई। और हमारा जो राज्य है, राज्य विघटित कब हुआ? विघटित का मतलब कि आंध्र प्रदेश तो पूरा था, बाद में टूटा, बाद में टूट के बन गया तेलंगाना और बन गया आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना
ये बोल सकते हो तेलंगाना कब बना, तो मैं बता दूं 4 जून 2014 को तेलंगाना बना। बहुत सालों तक दोनों ने एक ही हाई कोर्ट को शेयर किया जो हैदराबाद में है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश वालों ने सोचा होगा कि भैया अब एक अपना नया बना लिया जाए, तो वो कब बना लिया उन्होंने, 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कुल तट रेखा कितनी है, मतलब भारत पानी से कितना टच है। देखिए इसका कुल पूछा है तो कुल आपका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछता मुख्य भूमि की तो आप आंसर इसको लगाते। अगर ये क्या है हमारा मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, और ये टोटल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आइलैंड वाले कितने हैं, तो आइलैंड वाले इतने हैं। आइलैंड मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इनके भी तो अपने हैं पानी से जुड़े हुए, तो ये हमारे आइलैंड की बाउंड्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हमारा मुख्य भूमि हो गया। ये कितना है, ये 5400 के आसपास है, इतना आप अप्रोक्सीमेटली याद रखिए। और अगला कौन सा, 2000 के आसपास इनकी बाउंड्री, और यहाँ पे लक्षद्वीप की बाउंड्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसने और कब पहली बार भारत का झंडा फहराया, तो ये आपका आंसर देना है। देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूं, पिंगली वेंकैया ये वो थे जिन्होंने क्या किया, भारत का तिरंगा बनाया था। मतलब आज़ादी के समय जो तिरंगा पूरा बना था 3 लाइन वाला, उसके बीच में वो 3 लाइन वाला 4 लाइन वाला बीच में वो जो बना है वो इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। और कब की मतलब हमारे भारत देश ने अपनाया कब था, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। लेकिन इसमें यह क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। पूछा कौन सा, किसने पहली बार फैलाया। और मैं आपको बता दूं भारत में नहीं फैला था पहली बार, कहां फैला था, जर्मनी में। जर्मनी ने उन्होंने पहली बार फैलाया था, और सॉरी फैलाया आ गया फहराया था। ठीक है, वो कौन है, हमारे भिकाजी कामा, ये काम लिखा हुआ है, कामा है वो ये फीमेल है, भिकाजी कामा। 1907 में इन्होंने फहराया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और जर्मनी में फैलाया था, ये भी फहराया था यार, फैलाया क्यों आ रहा है, फहराया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान का पड़ोसी राज्य इनमें से कौन सा नहीं है। ये तो सिंपल सा आपका आंसर है, आप बता भी सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। मैं आपको बता देता हूं, चलो वैसे ये राजस्थान है अपना, मान लीजिए ये अपना राजस्थान है। ऊपर से पंजाब इनको टच किए हुए हैं, इस तरफ से हरियाणा इनको टच किए हुए हैं, इस तरफ से उत्तर प्रदेश इनको टच किए हुए हैं, इधर से एमपी इनको टच किए हुए, मध्य प्रदेश जिसकी बात कर रहे हैं, इधर से गुजरात टच किए हुए हैं। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है, वो आपका आंसर है। कौन सा, छत्तीसगढ़ आपको दिख गया, वही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए ये हमारा है राजस्थान, गुजरात इधर से टच कर रहा है, मध्य प्रदेश इधर से टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप अपना सपोर्ट दिखाएं और हमारे काम को अप्रिशिएट करें, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें। और अगर आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दें। धन्यवाद।